थी और 15 ही महीने में चली गई, क्या कुछ इसके लिए कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। देखिए, जो 15 महीने की हमारी सरकार थी, जिस प्रकार से आदरणीय कमलनाथ जी ने जन कल्याणकारी कार्यों को किया, जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आए, 100 यूनिट पर 100 रुपये तक का बिजली का बिल, किसानों का कर्जा माफ़, जितने सामाजिक सुरक्षा पेंशन थे उसको दुगना करने का काम किया। तो कहीं न कहीं जनता के हित की नीतियां लेकर के कमलनाथ जी इन 15 महीनों की सरकार में आए। इस चीज़ को देख करके भारतीय जनता पार्टी में एक घबराहट थी और एक खौफ था कि यदि कमलनाथ जी 5 साल तक रह गए तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता से 20 वर्ष तक बाहर कर पाना मुश्किल है। उन्होंने धन का उपयोग करके, बल का उपयोग करके विधायकों को खरीद फरोख्त करने का काम किया और हमारी सरकार चली गई। आज फिर से हम सब चुनावी मैदान में हैं और कमलनाथ जी के की जो वादे हैं, तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ वो वादे लेकर के आए हैं कि जैसे बहनों के लिए जो ये 1000 देने का काम कर रहे हैं, कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो हम 1500 देने का काम करेंगे, 1500 से भी और अधिक देने का काम करेंगे। बिजली के जो है 100 यूनिट पर जो बिजली दे रहे थे वो भी देने का काम करेंगे, 200 यूनिट बिजली तक मुफ्त रहेगी। इस तरीके से कई किसानों के कर्जे फिर से माफ़ होंगे। इस तरीके के तमाम जन कल्याणकारी घोषणाएं कमलनाथ जी लगातार कर रहे हैं और सरकार बनेगी इस बार तय है। जनता भी समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के खोखले वादों को और वो जनता के कार्य कांग्रेस की सरकार में होंगे। लंबे समय से भाजपा सरकार और भाजपा विकास को लेकर अपने नेतृत्व पे यहाँ पे अभी दावेदारी कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विकास यात्रा थी, कहीं न कहीं उनके, मैं तो ये कहूँगा कि वो एक विनाश यात्रा के रूप में आने वाले समय में साबित होगी। वास्तविकता ये है कि क्षेत्र के अंदर जाइए तो कार्य कहीं कुछ हुए नहीं। यदि सही मायने में विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हुआ है। साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से आज बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ियों में चल रहे। जनता की स्थिति वही की वही है। शिवराज सिंह लच्छेदार भाषण और लुभावने वादे और चूरन बांटने का काम चुनावी वर्ष में करने का कार्य कर रहे हैं। अंदर की स्थितियाँ देखिए, सड़कें टूटी हुई हैं, स्वास्थ्य की स्थिति चरमराई हुई है, शिक्षा की स्थिति मध्य प्रदेश में किस प्रकार है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और ख़ासकर मैं यदि सिंगरौली की बात करूं तो कितने शर्म की बात है कि महज 100 किलोमीटर का नेशनल हाईवे जो आज 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन रहा है वो नहीं बन पाया है। लगातार ठेकेदार भाग जाते हैं, छोड़ के कार्य भाग जाते हैं। मेरे द्वारा 110 किलोमीटर की इस भ्रष्टाचारी सरकार को जगाने के लिए पदयात्रा भी की गई और जिसका कोई खास असर इस सरकार में नहीं दिखा। हमारी सिंगरौली की कनेक्टिविटी, ट्रेनों की स्थिति मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आए दिन 1-2 ट्रेनें चलती हैं वो भी लेट रहती है। तो आवागमन की स्थिति और आम जनता इस भारतीय जनता पार्टी में खासी परेशान हो रही है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से सत्ता में नहीं है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार आज 15 सालों से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी। जनता ने अपना जनादेश दिया, लेकिन खरीद फरोख्त करके जनता के जनादेश को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और अब जनता का जो मन है वो भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे और छलाव से भर चुका है। आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार है और आम जनमानस की सरकार है, मध्य प्रदेश की जनता की सरकार है। आगामी विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है? कमलनाथ जी के जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जो उन्होंने वादा किया है कि आते ही किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली का बिल हाफ करेंगे, 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे, बहनों को 1500 रुपये प्रति माह देने का काम करेंगे, रोज़गार देंगे, स्थानीय लोगों को 70% रोज़गार देने का कार्य किया जाएगा। इन सारे वादों को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो इस सरकार में लगातार, चाहे वो व्यापम का घोटाला रहा हो, चाहे वो पटवारी भर्ती घोटाला रहा हो, चाहे वो डम्फर घोटाला रहा हो, कई प्रकार के घोटाले इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। इन सारी बातों को लेकर के हम जनता के पास पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं और जनता समझ भी रही है कि शिवराज सिंह ने इस मध्य प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया है और आने वाला समय कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की जनता के लिए, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह जाती है तो दुखदायी होगा। तो
जनता इस बात को समझ करके लोकप्रिय नेता आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन में कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है तो उसके अगेंस्ट में उन 3 नेता जो खड़े हुए थे अपने कांग्रेस पार्टी को हराने में अहम भूमिका निभाते थे, इस पर क्या आपका है? देखिए, पूर्व में ये इस तरह की चीज़ें देखी गई थी कि कुछ शीर्ष नेतृत्व की कमी, कुछ हम सब कार्यकर्ताओं की कमी के कारण हम चुनाव थोड़े थोड़े अंतर से हारते रहे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक होकर के कांग्रेस पार्टी जिसको अपना प्रत्याशी बनाएगी, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरी ताकत के साथ चुनाव जिताने का कार्य करेंगे और भोपाल तक भेजने का कार्य करेंगे सिंगरौली से। तो हमारे साथ एशियन के मीट के खास कार्यक्रम में प्रवीण सिंह चौहान जुड़े हुए थे, जनता के मुद्दों को लेकर बात चर्चाएँ की गई। आप हमारे साथ